राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, सावन का बहुत ही सुंदर पावन महीना चल रहा है और जैसे जैसे सावन के दिन निकलते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे मन में, मैं अपना बताती हूँ, ये भी आता है कि फिर एक साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर सावन आएगा। तो ये मन में भावना ना लाते हुए जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों को हमें उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए, है ना। ये मैं खुद को समझाती हूँ कि जो होगा वो होगा, पर आज का जो समय है उसमें हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और पूरा दिन सुबह हम उठते हैं बहुत ही सुंदर प्रसन्नता और हर्ष भरे हुए मन के साथ कि क्या करना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, मंदिर जाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, भांग चढ़ाना है, अरे धतूरा भी तो चढ़ाना है। आज तो भोले बाबा को दूध से अभिषेक करना ही करना है क्योंकि आज सोमवार है। ऐसी भावनाएं कहीं ना कहीं हमारे मन में रहती हैं ना। आज हम आटे का दिया लगाएंगे, चलो मिट्टी का लगाएंगे। आज नहीं, सावन चल रहे हैं तो चलो आटे का दिया लगाते हैं, आज तो सोमवार है तो क्यों ना पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाए, है ना। इस तरीके की बातें हम सोचते रहते हैं। तो ये होता है हमारा सुबह का रूटीन। फिर जिसको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जाता है, जिसको बच्चों को स्कूल जाना है स्कूल जाते हैं, और जो घर की लक्ष्मियाँ होती हैं वो घर के सारे कार्य करती हैं। माताएं होती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ इन पवित्र दिनों में कुछ ना कुछ भगवान के प्रति अपना करते ही रहते हैं समर्पण। तो और ऐसे सुंदर समय में क्यों ना भोलेनाथ की सुंदर सुंदर कहानियाँ भी सुनी जाएं। तो प्रत्येक दिन, सावन जब से प्रारंभ हुए हैं, प्रत्येक दिन हम आपको रात में एक कथा अपलोड करते हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की। यदि आपको अच्छा लगता हो कथा कहानी सुनना तो आप चैनल पर श्रावण मास के प्रथम दिन से अगर सर्च करेंगे तो आपको कहानियाँ मिल जाएंगी स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो वैसे ही आज हम एक और सुंदर सी कथा आपके लिए लेकर आए हैं। ध्यान से भक्ति के साथ सुनिएगा, आपको अवश्य ही पसंद आएगी। तो जब हम कथा प्रारंभ करें उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर सी विश्वास और भक्ति की कथा। अब ज़रूरी नहीं है कि कथा भोले बाबा की ही हो, क्योंकि रात को सुनाते हैं ज्योतिर्लिंग की कथा। तो चलिए अभी आप पूरी कथा जब सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस भगवान की, किस देवता की कथा है। बस भक्ति की शक्ति की कथा है, इतना जान लीजिए और कथा बहुत अच्छी आपको लगेगी। पूरी कथा सुनिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर पर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर राखी गई। पुजारी जी से कहा कि भैया, हमने अपने भैया के लिए राखी बनाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दे दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी होती चली गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि भैया मेरा विवाह
निश्चित हो गया है। मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आ गया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 21 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और रुपए लेकर रिक्शे पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकला। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवा खाने से ले जाकर मरहम पट्टी करा दी। यहाँ सरस्वती घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से कह भी दिया है कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे 4 भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा सा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से 3 जोड़ियाँ और उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार आए हैं। रत्न जड़ित पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरों के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए हैं। उन्होंने ट्रक का सारा सामान उतारना जब शुरू किया तो उसमें स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गला, कमर, हाथ, पैर के आभूषण, अनेकों हीरे जवाहरात और आभूषणों के साथ। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आ सकता है। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती के आनंद का ठिकाना ना रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि उन्हें देखते ही सब रह गए। कोई पूछ ही नहीं पाया कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आईं, कैसे आईं, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर बस देखते रहे। अभी तक जो रो रही थी वह अब इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां पहुंचा। उसने वस्त्र उड़ाया और रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई? और तेरे कपड़े ये सब कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि ये क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी और उनके अन्य 3 भैया। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने सुंदर आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी नहीं थे। तो कितनी सुंदर और हृदय को द्रवित करने वाली, भाव विभोर कर देने वाली ये कथा थी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और ये कोई नई कहानी नहीं है, ऐसी हम अनेकों कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं और सदियों से ये कहानियाँ चली आ रही हैं कि भगवान पर जो विश्वास करता है, जो विश्वास के साथ प्रभु की भक्ति करता है, भगवान उसका साथ किसी न किसी रूप में देते हैं आकर। तो बस भगवान को विश्वास के साथ मानिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपना सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं
और विश्वास करते हैं कि भगवान हैं, तो जब भी हमें ज़रूरत होगी, जब भी हमें आवश्यकता होगी, भगवान हमारी सहायता करने अवश्य ही आएंगे। किंतु उसके लिए एकदम निश्चल प्रेम समर्पण का भाव होना चाहिए। किसी तरीके का छल, किसी तरीके का मन में वहम नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और निश्चलता भक्ति में बहुत आवश्यक है। अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कमेंट पे जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के सरकार बनकर चारों भाइयों के साथ, और प्रभु श्री हनुमान जी भी साथ में थे, आए थे अपने बहन के विवाह में। भगवान ऐसे ही अपने भक्तों की लाज रखें, ऐसे ही अपने भक्तों के विश्वास को कभी टूटने ना दें। इसी कामना के साथ आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे बहुत ही सुंदर नई कहानी में, नई वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो चलिए, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट सदा ही स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ बनाए रखिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।